हेलो सर, मेरा नाम देवेंद्र है और मैं अगस्त बैच से आया हूँ। मैं अगस्त बैच से सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ और आज हम साइट विजिट पे आए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें वर्क दिया था सर ने कि वाटर लेवल ट्रांसफ़र कैसे करना है, वाटर लेवल वाटर पाइप से कैसे मैच करते हैं, कैसे उसका स्लोप निकालते हैं। उसके बाद हमने फिर डिटेल में पढ़ा स्टेयरकेस क्या रहता है, उसका डिटेल कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। वैसे बाद हमने स्टेयरकेस में जो जो पार्ट आते हैं वो डिटेल में समझा। उसमें राइजर क्या था, ट्रेड क्या था, उसमें वेस्ट स्लैब क्या रहती है। एज पर हमारी ड्राइंग स्टेयरकेस में 2 फ्लाइट है, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। उसमें तो क्या होता है फ्लाइट, क्या होता है फ्लाइट यानी यहाँ पे दिखाइए। अगर आप पूछा जाए कि ये फ्लाइट क्या होता है तो कैसे बताओगे? सर, जो फ्लाइट होता है वो हमारे एक मिड लैंडिंग बीम से ऊपर वाले मिड लैंडिंग बीम तक जो मिड लैंडिंग बीम तक जो पार्ट जाता है उसको हम फ्लाइट बोलते हैं। हाथ से दिखाए तो कैसे? अगर हम दिखाना चाहे तो यहाँ से लेकर हम ये पार्ट पर पहुँचेंगे, यहाँ पे हमारी फर्स्ट फ्लाइट खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ से हमारी दूसरी फ्लाइट चालू होकर इस पॉइंट तक हमारी सेकंड फ्लाइट खत्म हो जाती है। इसके बाद हमने कैलकुलेशन निकाला है। उसके बाद हमने स्लैब का पोर्शन देखा। उसमें हमने देखा है कि स्लैब बीम कैसा रहता है, उसमें स्लैब बीम की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसमें कंक्रीट है। उसके बाद शटरिंग आता है, शटरिंग कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है वो देखा। स्लैब की शटरिंग और स्लैब का कंक्रीट दोनों देखा। आपने यहाँ पे स्टेयरकेस को सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे इंजीनियर फंसते हैं कि वेस्ट स्लैब की लेंथ कैसे निकालते हैं। बहुत सारे जो इंजीनियर हमारे इसमें डाउट होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर यहाँ से जो ये बताने जा रहे हैं बहुत आसानी से बताने जा रहे हैं, अगर कॉपी कलम है तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ड्राइंग को भी बना रखा है कि वेस्ट स्लैब की लेंथ कैसे निकालते हैं और वेस्ट स्लैब की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो कैमरामैन आइएगा और इनके कॉपी की तरफ दिखाइएगा कि वेस्ट स्लैब की लेंथ इन्होंने कैसे निकाला है। तो सर, ये हमारा ड्राइंग था जिसमें हमें पूरे कैलकुलेशन दिए गए हैं। ठीक है, आपने इसको कॉपी पे भी बना रखा है ना। देखिए कितने अच्छे तरीके से ड्राइंग इन्होंने बना रखा है, एक एक चीज़ को इन्होंने कॉपी में दर्शा रखा है। तो आप अपने ड्राइंग की मदद से और कॉपी की मदद से बताइए कि कहाँ से क्या, किसका डायमेंशन क्या है, ये तो एक एक करके बताइए। ये हमारा ड्राइंग था जो हमने हमारे ड्राइंग के रेफरेंस से निकाला है। उसमें हमारा वेस्ट स्लैब जो इसका कैलकुलेशन हमने निकाला है ये पोर्शन का, उसकी हमें डेप्थ दी गई थी 150 mm। सो कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम निकालना है उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वेस्ट स्लैब की लेंथ। पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने के लिए। सो हमारे हॉरिजॉन्टल लेंथ में आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना दिया गया है, उसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर ऑफ ट्रेड आ गए अपने। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ ट्रेड लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को अपने ट्रेड क्या है 9 नंबर ऑफ। उसके बाद ट्रेड की जो डायमेंशन दी गई है विड्थ वो दिया है अपने को 0.25 मीटर। सो अपना कैलकुलेशन करके आता है वो 2.25 मीटर। इस तरह हम राइजर का कैलकुलेशन करेंगे। सो देखिए ये अपना हॉरिजॉन्टल पोर्शन निकल गया, उसका डायमेंशन है 2.25। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.25 मीटर। सो सेकंड पार्ट है उसका हाइट निकालना पड़ेगा अपने को। तो हाइट निकालने के लिए अपने को सबसे पहले वर्टिकल पोर्शन देखना पड़ेगा। वर्टिकल पोर्शन में हमारा आता है राइज़र। तो राइज़र का काउंट करना पड़ेगा कितने राइज़र आते हैं। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ राइजर्स आ गए और राइजर का हाइट दिया अपने को 0.15 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन करके अपना आंसर आता है 1.35 मीटर। सो ये वर्टिकल डिस्टेंस मिल गया अपने को और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया। तो अपने को फाइंड आउट करना है वेस्ट स्लैब की वैल्यू, जो ये वेस्ट स्लैब की लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक दी गई है। सो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया है, अपने को निकालना है हाइपोटेनियस इसका जो कि अपनी लेंथ है। उसके लिए अपने को 2 डायमेंशन दिए गए हैं। तो अगर हाइपोटेनियस निकालना है अपने को तो उसके लिए अपने को एक पाइथागोरस का फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, उससे अपन डायरेक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। उसमें अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया था और वो जो पाइथागोरस का फार्मूला है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस उसकी हाइट का स्क्वायर। सो हमारा बेस दिया है 2.25 और हाइट दी है अपनी हाइट निकली अपनी 1.35। इससे कैलकुलेशन करके अपने को
वेस्ट स्लैब की लेंथ मिल गई जो कि 2.62 मीटर आ गई है। तो आपकी जो स्टेयर केस की जो वेस्ट स्लैब की जो लेंथ है ये वाली पोर्शन, आपने यहाँ पे क्या किया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आया अंडर रूट में करके आपने वेस्ट स्लैब की लेंथ निकाल दी जो कि 2.62 आया। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सो ये देखिए सर, मैंने वॉल्यूम भी निकाल के रखा है। उसके लिए हमें सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो देखना पड़ेगा, जो कि हमारे केस में 2 नंबर ऑफ फ्लाइट्स है। उसके बाद हमें लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब जो कि हमने निकाल के रखी है 2.62 मीटर। उसके बाद हमें जो साइड पे हमने विड्थ ऑफ ट्रेड मेज़र किया है वो 1.2 मीटर है। उसके बाद हमें डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब जो कि ड्राइंग में दी गई है 150 mm है, जो हमने कन्वर्ट किया मीटर में, जो वो की 0.15 मीटर आ गई है। सो हमने वैल्यू पुट किया। उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम निकला है कंक्रीट का वेस्ट स्लैब का वो 0.943 क्यूबिक मीटर आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने आसानी तरीके से हमारे व्यूअर्स को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वेस्ट स्लैब की लेंथ और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसको बताया। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखे होंगे तो उनको वेस्ट स्लैब की लेंथ और वॉल्यूम निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नहीं तो मैं आपको स्लैब की कॉन्क्रीटिंग और स्लैब बीम की शटरिंग और स्लैब बीम की कॉन्क्रीटिंग और शटरिंग के बारे में भी बताता, लेकिन इतने में ही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। मैं आपको वादा करता हूँ कि जो भी हमारी दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको स्लैब की कॉन्क्रीटिंग, स्लैब की शटरिंग, स्लैब बीम की कॉन्क्रीटिंग और स्लैब की शटरिंग के बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा साइट पे ही आपको सारी चीज़ें कैलकुलेशन कराऊंगा, या फिर अगर साइट पे नहीं हो पाया तो मैं आपको क्लासरूम में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे सिविल गुरुजी के इंजीनियर्स पढ़ते हैं, उस दौरान आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड पे बताया हुआ हमारे इंजीनियर्स के द्वारा ही आपको स्लैब की जितनी भी कॉन्क्रीटिंग और शटरिंग की पार्ट है सारा कैलकुलेशन सिखाऊंगा। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने जो कि साइट पे लाइव विजुअलाइजेशन करने के लिए आए हुए थे, स्टेयरकेस के बारे में समझाया और उसमें वेस्ट स्लैब की लेंथ और वॉल्यूम कैसे निकलते हैं वो भी बताया। अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, साइट का माहौल देखना चाहते हैं, क्लास में कैलकुलेशन सारा चीज करना चाहते हैं, लाइव 3D मॉडल के मदद से सारी चीज को देखना चाहते हैं, तो आप भी सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल करें और ज़्यादा जानकारी लें, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।